ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज पुनः इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर कुछ पल हम लोग भागवत चर्चा करते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रियव्रत जी के वंश में कौन कौन से महापुरुष का जन्म हुआ। प्रियव्रत जी के पुत्र आघ्नेन्द्र ने जम्बू द्वीप के 9 खंड किए, जिन्हें 9 वर्ष कहा जाता है, और उन्होंने एक भरत खंड अपने पुत्र नाभि को दिया, जिसे बाद में भारतवर्ष के नाम से जाना गया। वो भरत खंड था। उसके बाद यज्ञ पुरुष के आशीर्वाद से ऋषभदेव जी का जन्म हुआ। ऋषभदेव जी भगवान के अवतार कहे जाते हैं। उन्होंने इंद्र की कन्या जयंती से उनका विवाह हुआ। वे तो भगवान के अवतार थे, उन्हें संसार में फंसने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षण के लिए उन्होंने अपना परिवार बसाया था। कालांतर में उन्हें 100 पुत्र हुए। 100 पुत्रों में 9 पुत्र जो उनके हुए ये योगेंद्र हुए, जिसकी चर्चा हम पुनः बाद में करेंगे। कि मिथिला में यज्ञ में वे आए थे, आकाश मार्ग से पधारे थे। उसके बाद ऋषभदेव जी बहुत अच्छे शासक हुए, और उनके राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि उनके राज्य में जो प्रजा थे वे सभी भगवत प्रेम की ही इच्छा करते थे। सांसारिक कार्य उनके लिए गौण विषय था, और उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि हम जो कुछ भी करेंगे भगवत प्राप्ति के लिए ही करेंगे। वे अपने प्रजा को भी यही उपदेश करते थे कि जीवन का यही लक्ष्य है, भगवत प्राप्त करना। और अपने पुत्रों से उन्होंने संवाद किया था, और ऐसा संसार में उदाहरण मिलता है, इक्का दुक्का उदाहरण कहीं मिलता है कि जो एक पिता बैठकर अपने सभी पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दे, ऐसा शायद ही कहीं होता है, और कलयुग में तो कुछ कहना ही नहीं है। तो उन्होंने अपने पुत्रों से कुछ बातें की थी, ज्ञान की बातें उन्हें बताई थी, जो हम लोगों को संक्षेप में थोड़ा सा जानना चाहिए। उन्होंने अपने पुत्र को पहला तो ये संदेश दिया कि यह शरीर जो भगवान ने दिया है हमें, वो विषय भोगों में लिप्त होने के लिए नहीं दिया है। ये उन्होंने कहा अपने पुत्रों को कि शरीर में जो आकर्षण होता है शरीर में और संसार में, यह अज्ञानता के कारण होता है। इसका एकमात्र कारण अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता के कारण कर्म संस्कारों में फंस करके मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है और इस संसार में आना पड़ता है। इसलिए सबसे अच्छा प्रयास यही होता है कि हम केवल जब भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो संसार में और देह में आकर्षण धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जब जीवन का कोई दृष्टिकोण ही नहीं मालूम हो कि हमको भगवान ने जीवन किस लिए दिया है, वही मनुष्य शरीर में और संसार में फंसता है और इसमें मैंपन का बोध करता है। जैसे मैं फलाना हूँ, मैं किसी जमींदार का पुत्र हूँ, मैं बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ, या मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। ये सब मैंपन इसी कारण से पैदा होता है। ये इसका कारण अज्ञान है, और इस मैंपन के कारण मनुष्य अपने जीवन लक्ष्य को भूल जाता है और उसे भगवान में प्रेम नहीं होता है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, विवेक दृष्टि से इस संसार के बंधन
रूपी वृक्ष के जड़ को काटो, इसके बिना यह संभव नहीं है। हम लोगों ने भागवत के महात्म्य में भी इसकी चर्चा की थी कि विवेकम तु समासाध्य तेज संसार वासनाम। उस संत ने कहा था कि विवेक दृष्टि का सहारा लेकर के इस संसार के वासनाओं को नष्ट करो, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। इसी कारण से केवल मैपन के कारण मनुष्य संसार में फंसता हुआ चला जाता है और अपने जीवन लक्ष्य को भूल जाता है। अगर संसार सागर से पार होना है, इस भवसागर से पार होना है, तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि गुरु स्वरूप भगवान में भक्ति भाव रखिए। गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं होता है। गुरु जो होते हैं वो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैता कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। गुरु में और भगवान में जो परम भक्ति पराभक्ति का भाव रखता है, गुरु में और भगवान में कोई फर्क नहीं महसूस करता है, उसके अंतःकरण में ज्ञान स्वतः स्फुरित हो जाता है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, सारा ज्ञान हमारे ही अंदर समाया हुआ है। हम सबके मनुष्य के अंदर जब ज्ञान स्वरूप भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान का सारा ज्ञान हमारे अंदर है, लेकिन वह सुप्त भाव में रहता है। जब तक उसे तराशेंगे नहीं, निखारेंगे नहीं, तब तक वह सुप्त अवस्था में रहता है। इसलिए कहा गया, उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि गुरु में और भगवान में भक्ति भाव रखो। इसके लिए क्या होगा? इसके लिए तुमको भगवान की कथाओं का श्रवण करना पड़ेगा। भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाओं का चर्चा करने से मनुष्य को भक्ति की प्राप्ति होती है। इसकी चर्चा हमने कई बार पहले भी की है कि अगर भगवान की भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति प्राप्त करनी है, जो जीवन का लक्ष्य है, तो इसके लिए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान की भक्ति लीला कथाओं के ही आश्रित रहती है। इसलिए ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को कहा कि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण अवश्य करो और भक्तों का संग करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्तों की संगति, संत क्या होते हैं? भगवान के भक्त हैं। शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के। तो भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए पहला उपाय यही है कि भगवान के लीला कथाओं में आकर्षण पैदा करना होगा, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना होगा और भक्तों का संग करना होगा। भक्तों के संग करने से ग्रंथियां कटती है और जहाँ पर सांसारिक चर्चा हो, विषय भोगों की चर्चा हो, वहाँ उन चर्चाओं से हमेशा दूर रहना चाहिए और जहाँ भगवान की भक्ति की चर्चा हो वहीं अपना समय देना चाहिए। कोई भी मनुष्य जो ऐसा नहीं करता है वह जीवन लक्ष्य को भूल जाता है। अगर भगवान, वो तो भगवान के ही अवतार थे, तो वे उन्होंने कहा था कि मेरे अनुग्रह, मेरे लोक की प्राप्ति, मेरे परमधाम की प्राप्ति के लिए यह उपदेश हर राजा अपने प्रजा को दे, हर पिता अपने पुत्र को दे, हर गुरु अपने शिष्य को दे। अगर यह उपदेश ग्रहण न करे तो भी उसे समझा बुझा करके उसको अच्छे मार्ग पर चलने का प्रेरणा दे। वही कहते हैं कि गुरुर, इसी क्रम में कहा गया है कि गुरुर न सास्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवो न ततस्यान प्रतिश्च सस्यान, मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। इसका मतलब यह है कि वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, वह पिता नहीं है, वह देवता नहीं है, वह पति नहीं है, जिसने अपने पुत्र को, अपने शिष्य को, अपने परिजन को, अपने सगे संबंधियों को मृत्यु के पार जाने की शिक्षा न दे, मृत्यु के पार न कर दे। ये बहुत ही खास बातें हैं जो हम सबको जानना चाहिए। केवल नाम के पिता तो बहुत होते हैं, नाम के गुरु भी बहुत होते हैं, केवल इससे नहीं होता है। पिता का भी कर्तव्य है पुत्र को भक्ति मार्ग पर चलावे, गुरु का कर्तव्य है शिष्य को भक्ति मार्ग पर चलावे, पति का भी कर्तव्य है कि पति को भक्ति मार्ग पर चलावे, ताकि उसको जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो और जीवन मृत्यु का जो रहस्य है उसको समझ सके और परमधाम की प्राप्ति हो। आज इतना ही, फिर हम अगली कड़ी में आगे चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।